नमस्कार, मेरा नाम आरती जनार्दन है और मैं उड़ान के माध्यम से एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। कोरोना महामारी के दौरान समाज में फैल रही एक और सामाजिक समस्या के बारे में बात करने के लिए इस बार मैं ऐसे विषय को उठाने जा रही हूँ जिसके बारे में सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पर बात नहीं हो रही। आज हम बात करेंगे महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा के बारे में। विश्व भर में जब भी कोई महामारी होती है या कोई युद्ध होता है तो महिलाओं पर उसका बहुत ज्यादा असर होता है। ऐसा ही एक दौर है कोरोना महामारी का, जिसके दौरान घरेलू हिंसा की कहानियां बहुत बढ़ गई। ऐसा ही ये दौर है कोरोना वायरस का, जिसमें लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को विश्व भर में आम दिनों की तुलना में ज्यादा घरेलू हिंसा झेलनी पड़ रही है। आपने हैरान कर देने वाली वो खबर तो सुनी होगी जिसमें बड़ौदा में ऑनलाइन लूडो के खेल में हारने की वजह से पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पापा को अपनी नानी से कैरम के खेल में कई बार हारते देखा है और उन दोनों को खेल में एक दूसरे को हराने की जो ललक थी उसे देखना अपने आप में किसी रोमांच से कम नहीं था। उस समय घर में मौजूद हर बच्चे ने ये सीखा कि खेल खेल होता है, फिर चाहे वो बेटी हो या बेटा। पर हमारे समाज में पत्नी से हार को सहजता से लेना सिखाया ही कहा गया है। शादियों के समय खेल रस्मों में भी वर पर यह दबाव बना रहता है कि उसे हर हाल में इस खेल में जीतना है। शादी के माहौल को खुशनुमा और हल्का फुल्का बनाए जाने के लिए जिन रस्मों को रखा गया है उसमें भी पुरुष का हारना उसके लिए इज्जत हारने के बराबर होता है। कैसे भी हो, वधू नहीं जीतनी चाहिए, ये भावना भरता कौन है? क्या हम ऐसी भावनाओं को बचपन से भरने के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्यों केवल पत्नी ही नागवार होती है? पत्नी अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी जड़ों से कटकर नए सिरे से अपने पति के घर के माहौल में अपने आप को स्थापित करती है, फिर भी हमेशा मानसिक और शारीरिक हिंसा का शिकार वही होती है। यह केवल हमारे देश में ही नहीं होना, वरन विश्व भर की औरतों का यही दर्द है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन होने के बाद से महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं विश्व भर में बढ़ी हैं। इसका छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूँ। संयुक्त राष्ट्र 49%, भारत 33%, फ्रांस 30%, स्पेन 18%। अगर आप घरेलू हिंसा से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए NCW के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। जो भी आंकड़े मैं आपको दे रही हूँ ये मनगढ़ंत नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के साइट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो ये सभी आंकड़े आपको वहाँ मिलेंगे। अप्रैल के मध्य से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबरों के अनुसार आम दिनों की तुलना में लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले 2 गुने हो गए थे। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 वर्ष की आयु से लेकर 24 वर्ष तक की आयु की 72% महिलाओं ने शारीरिक हिंसा का भयावह अनुभव किया है। समाज में महिलाओं के 3 मुख्य वर्ग हैं: मजदूर वर्ग, नौकरी पेशा महिलाएं और साधन संपन्न महिलाएं। मजदूर वर्ग की महिलाओं की अगर हम बात करें तो घरेलू हिंसा का कारण ज्यादातर उनके पतियों के शराब पीने की गंदी आदत की वजह से पाया जाता है। पतियों के शराब पीने की लत ने महिलाओं के जीवन को न जीने लायक छोड़ा है और न ही मरने लायक। मजदूर वर्ग की महिलाएं घर का काम करती हैं, कमाई में हाथ बटाती हैं और साथ ही शराब पीकर की गई मारपीट, गाली गलौज जैसी गंदी मानसिकता का शिकार भी बनती है। दुख की बात तो ये है कि कभी अगर ये महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटाती हैं तो हमारा समाज उन्हें खोखले सामाजिक तर्क वितर्क से पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है। और अगर फिर भी महिला हिम्मत दिखाकर अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो सबसे आसान है उसके चरित्र पर चोट करना।
कामकाजी महिलाओं की भी कहानी कोई बहुत अलग नहीं है। गृहस्थी के साथ साथ बौद्धिक काम का बोझ, परिवार की देखभाल की जिम्मेदारियां उन्हें तिगुनी मार झेलने पर मजबूर कर देती हैं। स्टेटस की गुलामी की मारी औरतें अपने हक के लिए बोल भी नहीं पाती। साधन संपन्न महिलाओं की अगर हम बात करें तो औरतों के साथ हो रहे भेदभाव इनके साथ नहीं होते, ऐसा कहना केवल मन को सांत्वना देने जैसी बात होगी। तापसी पन्नू की थप्पड़ मूवी इस बात का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पति को जब गुस्सा आता है तो गुस्सा निकालने के लिए केवल पत्नी है। साधन संपन्न महिलाओं को ज्यादातर शारीरिक हिंसा का शिकार नहीं होना पड़ता, पर घर के लोगों को गुस्सा आने पर वह कहीं भी कैसे भी उनका अपमान कर देते हैं। ऊंची आवाज में बोलकर किसी भी निर्णय में उन्हें शामिल करना जरूरी नहीं समझते। महिला कभी अपनी ओपिनियन दे भी दे तो उसे चुप कराने में ज्यादा समय नहीं लगता। महिलाओं के साथ हो रहे समाज में इस घिनौने अपराध के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए। किसी भी घरेलू हिंसा की शिकार महिला की सहायता कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार मुझसे पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले परिवार से। सबसे पहले समाज में फैले नशा करने की बुरी आदत को तुरंत रोकना होगा। इससे कई फायदे हैं। पहला, हमारी मेहनत की कमाई बचेगी। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से हम बचेंगे। बच्चों पर गलत आदतों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार में जब भी ऐसी कोई समस्या आए या ऐसा कोई घरेलू हिंसा का मामला सामने आए तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के सभी बड़े मिलकर बैठकर हर हाल में इस समस्या को खत्म करें। अब बात करते हैं कि सामाजिक स्तर पर आप क्या कर सकते हैं। अगर किसी महिला के प्रति ऐसा घिनौना अपराध होता है तो उससे आंखें बंद ना करें। आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर उस पुरुष को चेतावनी दें और पुलिस के हवाले करें। पीड़ित महिला को तुरंत किसी सरकारी अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल करवाएं और रिपोर्ट जरूर सुरक्षित रखें। ऐसी घटना के बाद पीड़ित महिला शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर होती है। इसलिए आसपास की महिलाएं मिलकर उसके बच्चों की देखरेख कर सकती हैं, उसके खाने पीने की समस्या पर ध्यान दे सकती हैं। जब भी कोई पीड़ित महिला थाने में शिकायत करती है तो उसे कई जगह पर जाना होता है और अपने ऊपर बीती दर्दनाक हादसे को कई बार कहना और बताना पड़ता है। यह भी किसी बहुत बड़े मानसिक शोषण से कम नहीं है। ऐसे में उसे लेकर हर जगह जाने की जिम्मेदारी समाज से उठकर कुछ भाई या बंधु उसे दें तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी तरह की हिंसा पशुता से भी बदतर प्रवृत्ति है। कितना विरोधाभास है हम औरतों के जीवन में। कभी उन्हें गृहलक्ष्मी कहा जाता है, कभी घर की रौनक कहा जाता है। शास्त्रों और काव्यों में तो देवी का दर्जा भी दिया गया है। लोग पूछते भी हैं, बस इंसान नहीं समझते। मैं फिर दोहराती हूँ, अपने आसपास हो रहे इस अन्याय को देखकर आंखें बंद ना करें। गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, कलम उठाएं और सदियों से चली आ रही महिलाओं के विरुद्ध इस जानलेवा बीमारी को समाज से उखाड़ फेंकें। यह काम थोड़ा मुश्किल है, पर अगर हम सभी जागरूक हों और साथ मिलकर ये ठान लें कि महिलाओं के खिलाफ इस अपराध को समाज से जड़ से मिटाना है, तो मुझे विश्वास है बहुत जल्दी हमें इससे आजादी मिल जाएगी। आवाज उठाइए, इससे पहले कि लॉकडाउन महिलाओं के लिए किसी लॉकअप टॉर्चर रूम में बदल जाए। सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि इस विषय पर अपनी राय, सुझाव या सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप चाहते हैं कि समाज के किसी और समस्या के बारे में हम बात करें तो वह भी लिखकर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।